हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो 10वीं क्लास पास कर चुके हैं बच्चे वो क्या कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में थंबनेल को देख रहे हो आप, तो इस वीडियो में ITI के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या आप 10वीं के बाद ITI कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो चुना है आपने। आप 10वीं के बाद यानी कि 10वीं या 12वीं कर ली है आपने, तो आप बिल्कुल ITI कर सकते हो। लेकिन आपने 10वीं पास की है अभी, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास ITI करने का। तो आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आप ITI कर सकते हो, इसमें क्या क्या लगेंगे आपके, क्या क्या नहीं लगेंगे, इस सभी के बारे में इस वीडियो में क्लियर कर देंगे और एक ही वीडियो में सबको हम खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैंने सबमिट इस नोटबुक में कर लिया है नोट, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यदि आप 10वीं के बाद आप ITI कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 10वीं के बाद आप ITI कर सकते हो। और यह एक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के कई अवसर होते हैं। यानी कि यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। दोनों अवसरों में नौकरी के बहुत अच्छे और बड़े अवसर होते हैं साथ में, तो आप ITI कर सकते हो। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र वह होता है जो सामाजिक क्षेत्र में होते हैं साथ में। ओके, इसमें व्यवसाय कृषि से सम्मिलित, यानी व्यवसाय कृषि हो गया, यानी मध्यम परिवार के लोग होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कि निजी क्षेत्र क्या होता है। तो निजी क्षेत्र वह होता है साथियों जिसमें जिसमें कंपनी द्वारा लाभ के लिए चलाई जाती है। निजी क्षेत्र वह होता है जो अपने खुद के लालच के लिए चलाई जाती है, वह निजी क्षेत्र होता है साथ ही। ओके, दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, सार्वजनिक और निजी सार्वजनिक क्षेत्र। एक दूसरे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ITI के बाद अपनी स्वयं की कंपनी भी खोल सकते हो आप। यानी कि ITI करने के बाद आप अपने स्वयं की खुद की दुकान खोल सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, यानी कि मित्र की दुकान तक खोल सकते हो आप ITI करने के बाद। यानी कि ITI करने के बाद एक कंप्यूटर कोर्स होता है, वो भी कर लेने के बाद आप खुद के कंपनी दुकान शुरू कर सकते हो साथ में। ओके, यानी कि यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप कुछ खुद की कंपनी, खुद की दुकान या यंत्र खोल कर भी अपना खुद का धंधा चला सकते हो, यानी कि अपना खर्चा निकाल सकते हो साथ में। ओके, बात करते हैं अगले टॉपिक, छोटे टॉपिक। ITI के 2 कोर्स होते हैं, यानी कि ITI के साथ ये 2 कोर्स होते हैं। पहला कोर्स होता है इंजीनियरिंग कोर्स, क्या होता है, इंजीनियरिंग कोर्स होता है। और दूसरा है गैर इंजीनियरिंग कोर्स, यानी कि इंजीनियरिंग कोर्स वो होता है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल होती है साथ में। यानी कि जो 4 साल की होती है, 4 साल की होती है, कितने साल की, जो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है साथ में, इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या भी डिग्री मिलती है। ओके साथियों, और इसमें क्या क्या विषय सम्मिलित होते हैं, इसमें गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे इसमें शामिल होते हैं, साथ में विषय शामिल होते हैं। दूसरा बात करते हैं गैर इंजीनियरिंग कोर्स, जो 3 साल का होता है। यानी कि जो गैर इंजीनियरिंग कोर्स होता है साथियों, वो 3 साल का होता है साथियों। ओके, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, ये डिग्री संसद के अधिनियम के तहत संस्था से मिलती है। यानी कि जो केंद्र सरकार के अधिनियम है उनसे ये डिग्री मिलती है, जिसे डिग्री देने का अधिकार रहता है साथियों। और इसमें विषय की बात करें तो साथियों ये सॉफ्ट लैंग्वेज और उद्योग विशिष्ट कौशल जैसी जानकारी सिखाई जाती है। इसमें कितनी जानकारी सिखाई जाती है, सॉफ्ट लैंग्वेज और उद्योग विशिष्ट जैसी कौशल जानकारी सिखाई जाती है साथियों। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अगले बात करते हैं हम कि ITI फ्री भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे यानी कि साथी होते हैं जो सोचते हैं कि ITI हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास इतना खर्च नहीं है, खर्चा नहीं होता है, बहुत गद्दे मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनके पास नहीं होता है साथियों। तो ITI बिल्कुल फ्री में कर सकते हो साथियों आप। ओके, छात्रवृत्ति बेस के साथ भी कर सकते हो आप। ओके, तो सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है जो 11 और 11 में अध्ययन रहते हैं। यानी कि जो 10वीं पास कर लिए और 11 में अध्ययन रहते हैं उन सभी को छात्रवृत्ति प्रदान कर दिया जाती है। लेकिन आप 10वीं पास करके 11वीं क्लास में आए हो तो बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि 11वीं और 12वीं के यदि आप छात्रवृत्ति फॉलो करते हो स्कूल की तरफ से तो कोई छात्रवृत्ति मिलते नहीं है, आप आती भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को आती है तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं साथ में। यदि आप छात्रवृत्ति करते हैं 11वीं और 12वीं की बेसिक छात्रवृत्ति पर, तो बिल्कुल आपकी फ्री में छात्रवृत्ति रह जाएगी। जहाँ से आप छात्रवृत्ति कर रहे हो उनके पास वो छात्रवृत्ति चले जाएगी, आपकी ITI बिल्कुल फ्री में हो जाएगी साथ में। ओके, और दोस्तों ये ST और SC के लिए बिल्कुल छात्रवृत्ति बेस में कर सकते हो, और जो अन्य वर्ग है वो नहीं कर सकते हैं साथ में, जैसे मीणा हो गए, भैरवा हो गए, इस प्रकार से ये फ्री में छात्रवृत्ति बेस में कर सकते हैं, जाट वगैरह नहीं कर सकते साथ में। ओके, अगला टॉपिक रहता है फिर हमारा
कि कितने ITI कोर्स की फीस कितनी होती है, यानी कि जो ITI करना चाहते हैं बाहर के लोग, यानी कि STS से बाहर, तो कितने कितने फीस होते हैं साथियों। तो दोस्तों ये 7,000 से लेकर 30,000 तक के होते हैं। कितने साथियों? 7,000 से लेकर 30 साल तक इसकी फीस हो सकती है। 30,000 तक है। सरकारी कॉलेज में फीस कम होती है कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं साथियों उसमें फीस कम होती है, और जो प्राइवेट कॉलेज होती है उसमें थोड़ी ज्यादा होती है साथियों। ओके साथियों, क्लियर हो गई। अगला टॉपिक बात करते हैं हम 7 के बारे में। तो ITI में एडमिशन के लिए 10वीं बोर्ड मान्यता, यानी कि 10 ITI किससे कर सकते हो? तो आप यदि 10वीं मान्यता प्राप्त बोर्ड की अंक तालिका हो आपके पास, तो आप बिल्कुल ITI कर सकते हो साथियों। ओके साथियों, ITI के लिए 14 से 25 वर्ष की आयु जरूरी है साथियों। यदि आप 14 से लेकर 25 आयु हो आपकी है तो आप ITI कर सकते हो साथियों, अन्यथा नहीं कर सकते हो। जो तलाकशुदा महिला, ITI तलाकशुदा यानी कि महिला भी कर सकते हैं। जो तलाकशुदा महिला है साथियों उनके लिए 35 साल है, यानी कि जो तलाकशुदा महिला है उनकी 35 साल तक की हो सकती है, फिर भी ITI कर सकती है साथियों। ITI के लिए फॉर्म जुलाई में निकलते हैं। जो ITI होती है उसके लिए फॉर्म जुलाई में निकलते हैं साथियों। ओके, अगला टॉपिक बात करें ITI करने से क्या क्या फायदे हैं साथियों। यानी कि यदि आप ITI कर लिए हो, यदि आप करना चाहते हो तो इसके लिए फायदे के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि ITI करने से क्या क्या मिलेगा, यानी कि क्या क्या लाभ है इसके। ओके, शुरू करते हैं वीडियो, यानी कि इस टॉपिक में शुरू करते हैं। रेलवे या सेना में फॉर्म भर सकते हैं यदि आप ITI करने के बाद रेलवे में और सेना में फॉर्म भर सकते हैं, निकलते हैं जब। ओके, कहीं पुलिस विभाग में नौकरी मिल सकती है आपको फॉर्म भरने के बाद। ओके, बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सकती है आपको। यदि बड़ी बड़ी कंपनियों में आप डिग्री या ITI डिग्री मिल जाती है आपको, तो अच्छी प्रकार की आपको सैलरी मिल सकती है। अन्यथा आपको बहुत कम, यदि बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे आपको तो 6 से 7,000 तक मिल जाएगी, और ये डिग्री के साथ जाओगे तो लगभग आपको 12 से 15 तक नौकरी यानी कि सैलरी मिल सकती है। उनका बिजनेस शुरू कर सकते हो आप ITI करने के बाद। ओके दोस्तों, टॉपिक करते हैं बात नब्बे के बारे में कि ITI कोर्स की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों ITI कोर्स की अवधि 6 महीने होती है, 9 महीने की होती है, 1 साल की होती है, 2 साल की भी होती है साथ में। क्योंकि आपकी मर्जी के हिसाब से आप कितने महीने की कितने साल की करना चाहते हैं। 3 साल की भी होती है। ओके साथियों, अगला है फिर ITI के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है साथियों, या तो 10वीं है या 12वीं। क्योंकि ITI में सबसे अच्छा कोर्स की बात करें हम तो फिटर है, प्लम्बर है, और ड्रॉप सेमेन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। इस प्रकार से बहुत सारे कोर्स होते हैं जो अच्छे अच्छे होते हैं साथियों। प्लम्बर का बहुत अच्छा कोर्स है ITI में। इलेक्ट्रॉनिक में तो थोड़ा मुश्किल आती है क्योंकि शॉर्ट वोट का डर लगता है इसलिए। ओके साथियों, तो हमारा ये पूरा ITI से लेकर रिलेटेड पूरा अच्छा तरीके से निकल चुका है वीडियो। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप ITI जरूर करें। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे दूसरी नई वीडियो में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत साथियों। ओके।